let's start the case with Lalman Shukla versus Gauri Dutt, as this case is very important case and it is considered to be a landmark judgment. So let's start. Let's know the fact of this case. Here the defendant was Gauri Dutt and the plaintiff was Lalman Shukla. इसमें क्या बोला गया कि जो डिफेंडेंट है ना गौरी दत्त, उसका जो नेफ्यू था वो मिसिंग था, ही वॉज लॉस्ट समवेयर. तो इसमें ना गौरी दत्त ने ये अपने कुछ सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि जाओ और उसे ढूंढ के लेके आओ. तो इसमें जो प्लेंटिफ था ना लालमन शुक्ला, एज ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द गौरी दत्त, ही वॉज वन ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गौरी दत्त बेसिकली. और इसमें ये बोला गया कि जो लालमन शुक्ला है ना वो हरिद्वार से कानपुर की ओर ट्रैवल कर रहा था ताकि वो ढूंढ सके उसके नेफ्यू को. ठीक है. While the plaintiff was away, the defendant made the announcement that whomsoever successfully found the missing nephew and brought him back home safely will be awarded as a sum of rupees 501 as prize money. However, since this announcement was made when the plaintiff was away, he was not aware of this offer. Basically, इसमें क्या हुआ था कि जब प्लेंटिफ अपने डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढने गया था ना, उस टाइम पे डिफेंडेंट ने एक अनाउंसमेंट की. अनाउंसमेंट में क्या बोला गया कि जो भी इसे ढूंढ के मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा, ही विल बी अवॉर्डेड एज रुपीज़ 501 एज अ प्राइज मनी, कि उसको 501 प्राइज मनी दी जाएगी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, जिस टाइम पे डिफेंडेंट ने ये चीज़ ऑफर की थी, मतलब ये चीज़ बोली गई थी, तो उस टाइम पे जो प्लेंटिफ था वो अवेयर नहीं था. उस टाइम पे उसके नॉलेज में नहीं थी ये चीज़, ये जो ऑफर था ये उसके नॉलेज में नहीं था. ठीक है. ऑन फाइंडिंग द नेफ्यू एंड ब्रिंगिंग हिम बैक होम, द डिफेंडेंट गेव द प्लेंटिफ 2 sovereigns and the amount of ₹2 on his return. The plaintiff was satisfied and he did not demand anything roughly. About 6 months later, the defendant fired the plaintiff and dismissed him from his services in response to this act. The plaintiff asked for the reward money, that is of rupees 501, which was what belonged to him, as brought back home missing nephew. Hence Lalman Shukla filed a case against Gauri Dutt to claim the money. Basically क्या हुआ कि जब जो वो प्लेंटिफ था वो उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेके आया, तो उसने रिटर्न में उसको 2 रुपीज़ दिए, क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि जो भी ट्रैवलिंग और खाने पीने का एक्सपेंस होगा वो आई विल पे. तो उसने उसके 2 रुपीज़ पे कर दिए. उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स ड्यू टू सम रीजंस डिफेंडेंट ने उस प्लेंटिफ को उसकी सर्विसेज से निकाल दिया था. उसके बाद क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था उसने डिमांड करे रुपीज़ 501 और उसने ये केस फाइल करा अगेंस्ट द गौरी दत्त. सो जजमेंट ऑफ द लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. बेसिकली हमें फैक्ट्स पता चल गए. नाउ लेट्स कम टू द जजमेंट. व्हाट द कोर्ट सेड. ऑनरेबल जस्टिस बनर्जी डिसमिस द अपील. बेसिकली ये अपील डिसमिस हो गई थी बिकॉज द जज आफ्टर एनालिसिंग द फैक्ट ऑफ दिस केस सेड दैट द ऑर्डर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप टू बी प्रेजेंट देयर मस्ट बी 2 important elements. The element are offer and acceptance. बेसिकली इस केस में क्या था, ना ही ऑफर, बेसिकली इस केस में एक्सेप्टेंस नहीं थी, सिर्फ ऑफर था. एंड जो ऑफर था वो प्लेंटिफ की नॉलेज में होना इज सो इम्पोर्टेंट, बट वो चीज़ उसके नॉलेज में वो चीज़ नहीं थी. ठीक है. बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वर नॉट प्रेजेंट. उसमें नहीं था, ना ही उसको उसके ऑफर के बारे में पता था, ना ही वहाँ से एक्सेप्टेंस ली गई थी. When the offer was made, the plaintiff was neither present nor he did not know about the announcement. जब ये ऑफर दिया गया तो वहाँ पे प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं था, ना ही वो ये जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बारे में नोन था, मतलब उसे ये चीज़ें नहीं पता थी. Henceforth, according to the Indian Contract Act 1872, the plaintiff was not entitled to get the reward money for bringing the absconded nephew back home. तो इसमें ये बोला गया जो प्लेंटिफ है ना उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, बेशक वो उसके नेफ्यू को वापस लेके आया,
बट स्टिल उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. द इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्रीड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट. और इसमें ये बोला गया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था वो एग्रीड था, वो सेटिस्फाई था विद द डिसीजन ऑफ द lower court and did not overrule the judgment. So that's it. Thank you so much for watching. Goodbye.